अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहाँ रंग के साथ मैं हूँ असद हसन। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे मलाला ट्रस्ट। उस फंड के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर एक नई मुहिम शुरू की गई है जिसमें टारगेट ये रखा गया है कि 12 अजला से कम 50,000 बच्चियों को सालाना एनरोल किया जाए, उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, एजुकेट किया जाए। और ये मुहिम जिसका नाम रखा गया है गर्ल्स राइट टू एजुकेट प्रोग्राम। और ये फ़ंड जो है बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और यूनेस्को ने मिल के इसमें रकम जो है वो फ्राहम की थी और उससे इनिशली $7 मिलियन का ये प्रोजेक्ट जो है उसके तहत इनरोलमेंट शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ इसका मकसद ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन ख़वातीन या बच्चियों के स्कूलों के अंदर तालीम का जो मयार है उसको भी बेहतर किया जाए और वहाँ पे तालीम के लिए जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, सहूलियात हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट लाई जाए। इस पर हम बात करेंगे। हमने ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई साहब का कुछ देर पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस काउंसिल, ये काउंसिल थी जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करती थी, लेकिन मलाला यूसुफज़ई पे हमले के बाद वो जब माइग्रेट हो गए तो मुझे इसके स्टेटस का अंदाज़ा नहीं है। मलाला यूसुफज़ई नोबेल पीस प्राइज़ होल्डर, उनके वालिद भी हैं, ख़ुद भी एक्टिविस्ट हैं। उनका इंटरव्यू हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गुलालई इस्माइल से। चेयरपर्सन है अवेयर गर्ल्स प्रोजेक्ट की। ये पाकिस्तान की ख़वातीन के अंदर स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पे उनके सिविक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स के बारे में मुहिम जो है वो चला रही हैं और उनके अंदर इस शऊर को बेदार करने की कोशिश कर रही हैं। और बज़ाते ख़ुद कॉमनवेल्थ अवार्ड विनर हैं। बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस ये अवार्ड है जो गुलालई इस्माइल ने और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में आया। गुलालई, बहुत शुक्रिया। आप अपनी सर्विसेज के बारे में भी हमें बताइएगा, लेकिन पहले इस फ़ंड के बारे में, मलाला ट्रस्ट फ़ंड और जिसका तज़किरा हमने किया है, कितना आपके ख्याल में ये इफ़ेक्टिव होगा ख़वातीन को एजुकेट करने में पाकिस्तान के अंदर, बच्चियों की तालीम के? बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव है और फंड भी है। एक तो इसकी अहमियत फंड के हवाले से है, इस तरह से ये 50,000 बच्चों को पाकिस्तान के 12 अजला में तालीम के जो है रास्ता करेगा, उनको मदद करेगा कि स्कूलों में जाएं। इसके अलावा इसकी अहमियत फंड के अलावा इसकी अहमियत इनिशिएटिव के हवाले से बहुत है। मकसद ये कि जो मकसद है लड़कियों की तालीम का, इससे जो आगाही फैलेगी उससे ज्यादा फायदा मुआशरे को होगा। लोगों में ज्यादा ये शऊर आएगा कि लड़कियों को स्कूल में दाखिल करना क्यों जरूरी है। हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे देही इलाकों में, रूरल इलाकों में, बल्कि अर्बन इलाकों में भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, या तो इसलिए स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उनके घरों के अंदर का माहौल इस किस्म का होता है जहाँ पर उनको इजाजत नहीं मिलती, या उनके स्कूल बहुत दूर होते हैं। इस किस्म के मसाइल को उनको सामना करना पड़ता है। हाल ही में हम, जैसे कि आपने बताया कि हम लड़कियों के साथ सिविक और सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो हम डोमेस्टिक वर्कर्स जो खवातीन और बच्चियों भी हमारे, उनके साथ हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें जिसमें हम उनको उनकी की आगाही देते हैं। हम रिसेंटली जब कम्युनिटी पर गए और हमने वहाँ पर बच्चियों से पूछा कि इनमें कौन स्कूल जाता है, हालांकि वहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर मुफ्त तालीम दी जाती है, तो इसका मतलब है कि अगर कम्युनिटी गरीब है तो भी लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। लेकिन जब हमने, हमारे ग्रुप में तकरीबन 20 बच्चियां सामने बैठी हुई थी, उनमें से या तो कोई कभी स्कूल नहीं गया था या तीसरी चौथी क्लास के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था। जब हमने उनसे वजह पूछी कि आप लोग क्यों स्कूल नहीं जाते, तो उनमें से ज्यादातर की वजह यही थी कि उनके घर में या तो वालिद था या भाई था या मामू चाचा जिनको पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं। तो मेरे ख्याल में जो मलाला फंड का जो कैंपेन है इस वक्त पाकिस्तान में जो शुरू कर रहे हैं गर्ल्स राइट्स टू एजुकेट का, इससे ये जो मकसद है कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, ये उनका हक है, उनके लिए और मुआशरे के लिए बेहतर है, ये मकसद आगे बढ़ेगा। तो इसकी इस हवाले से मुझे ज्यादा नजर आती है। बहुत शुक्रिया गुलालई इस्माइल। हम आपके जो प्रोजेक्ट के हवाले से मैं चाहूँगा कि हम आपसे तफसीलन 1 घंटा किसी दिन ले सकें और उस पर हम आपके साथ बात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने क्विक कमेंट्स दिए। सामीन, ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई, मलाला यूसुफज़ई के वालिद हैं, उनसे हमने बात किया, ये सुनते हैं। ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। ख़वातीन की तालीम पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी है वेमेन एम्पावरमेंट के लिए? मलाला यूसुफज़ई की अपनी एस्पिरेशंस क्या हैं? आपकी शायद नॉलेज में हो, जो मलाला यूसुफज़ई के नाम से एक फ़ंड कायम किया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट और यूनेस्को ने, उसके ज़रिए से या उसके बैनर तले से $70 लाख का प्रोग्राम जो है या फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अज़ला में ख़वातीन को एनरोल किया जाए और टारगेट रखा गया है 3 सालों में 50,000 लड़कियों को दाखिल कराने का। आप इस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपके नॉलेज में है, लेकिन जनरली ख़वातीन की तालीम क्यों कर ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया जी। मतलब ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि लड़कियों की तालीम के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में असल सवाल ये होना चाहिए कि ये तालीम ज़रूरी क्यों नहीं है। बहुत ज़रूरी है, कोई शक नहीं है। और जहाँ तक इस फंड का ताल्लुक है तो ये जिस साल मलाला पे हमला हुआ था उसी साल जरदारी साहब ने
यूनेस्को के साथ मिलकर फ्रांस में इस फंड का आगाज किया था, और उन्होंने इस फंड को उस वक्त $10 मिलियन दिए थे, और फिर उसमें जहां तक मुझे इल्म है तो उसमें से 3 मिलियन जो है फिर अफगानिस्तान को दिए गए, और 7 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए। उसका इस्तेमाल अब कैसे किया जाता है उसके हवाले से कोई मुझे ताज़ा मालूमात नहीं है। सही। लेकिन इससे ये फंड बहुत कम है। लड़कियों की तालीम का जो इशू है बहुत बड़ा है, बहुत चैलेंज है हमें। सही। और जिस तरह आपने बता दिया, क्योंकि अमूमन अभी जो एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूएन में, इसके लिए हमने बहुत बड़ी एडवोकेसी की कि लड़कियों की तालीम, हर लड़की को तालीम का हक होना चाहिए, उसे तालीम का एक्सेस होना चाहिए। और सबसे अहम बात जो है कि लड़कियों के लिए सिर्फ प्राइमरी तालीम जो है वो काफी नहीं है। सही। तमाम ममालिक, तमाम रियासतें ये बात यकीनी बनाएं कि लड़कियों की 12 साल की तालीम जो है कम से कम ये उनका हक है। क्योंकि प्राइमरी तालीम से क्या होता है, एक बच्ची पढ़ लिख के, बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़ सके, लिख सके, लेकिन जो असल तालीम है, जो बच्चियों को और बच्चों को एम्पावर करती है, जो उनको स्किल लाती है और उनके पोटेंशियल्स को उजागर करती है और वो आगे जाने के काबिल होते हैं, वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है। तो मेरी और मलाला यूसुफजई की हमारा तो ये मुतालबा है, और हम खुद भी इसके लिए काम कर रहे हैं कि हम में लड़कियों को 12 साल की लाजिमी और मुफ्त और महफूज तालीम जो है वो मुयस्सर हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तालीम से उनको पर लग जाते हैं, काबिल होते हैं कि उनकी लीडरशिप पैदा हो कम्युनिटी में। यूसुफजई साहब, ये बताइएगा, मलाला उनकी अपनी एस्पिरेशन और तवक्कुआत वो एक्सप्रेस करती हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, और वो सबके सामने